जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम श्री भागवत गीता के हर अध्याय को सरल, भावनात्मक, समझाने लायक भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है गीता के गुण ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना, हर दिल तक पहुंचाना। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। युद्ध का मैदान, अर्जुन रथ पर उदास बैठे हैं और कृष्ण उनके सारथी बने हुए हैं। अर्जुन परेशान होकर कहते हैं, हे कृष्ण, आपने पिछले अध्याय में ज्ञान की इतनी अच्छी बातें बताई, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों ढकेल रहे हैं? अपनों को मारना तो पाप है। कृष्ण जी बोले, अर्जुन, तुम ज्ञानी अज्ञानी जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन असल में तुम भ्रमित हो। मैंने तुम्हें दो रास्ते बताए हैं, ज्ञान का मार्ग। मैंने तुम्हें दो रास्ते बताए हैं। ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए हैं जो सोच समझ त्याग को जानना चाहते हैं, और कर्म का मार्ग उन लोगों के लिए है जो कर्म निभाकर। अर्जुन, ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो मुझे मन में तो बहुत उलझन है। कृपया करके मुझे एक ऐसी बात बताएं जो मेरे लिए सबसे अच्छी हो। कृष्ण मुस्कुराते हुए, अर्जुन, इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। हर कोई किसी न किसी काम में लगा ही रहता है। यह हमारी प्रकृति है जो हमसे काम करवाती है। अर्जुन कहते हैं, तो क्या मुझे बस कर्म करते रहना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे? कृष्ण बोलते हैं, नहीं अर्जुन, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कर्म किस भावना से करते हो। अगर तुम फल की इच्छा से कर्म करोगे तो तुम उस फल के बंधन में बंध जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करोगे बिना किसी स्वार्थ के, तो वह कर्म तुम्हें बंधक से मुक्त करा देगा। अर्जुन, मतलब मुझे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए? कृष्ण जी बोले, बिल्कुल, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो, और कर्म ना करने का भी मत सोचना, क्योंकि कर्म न करने से तो तुम्हारा जीवन भी नहीं चल पाएगा। अर्जुन, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण, तुम्हें अपना न्याय कर्म करना चाहिए जो तुम्हारा कर्तव्य है। एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। जब धर्म की रक्षा की बात हो, कर्म ना करने से कर्म ना श्रेष्ठ है, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अर्जुन कहते हैं, लेकिन इससे तो हिंसा होगी, लोग मरेंगे। कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, तुम्हें यज्ञ की भावना से कर्म करना चाहिए। यज्ञ का मतलब है ऐसा काम करना जो दूसरों के भले के लिए हो, जो धर्म को सत्य की स्थापना के लिए हो। जब तुम इस भावना से युद्ध करोगे तो वह तुम्हें पाप से नहीं बंधेगा। कृष्ण जी बोलते हैं, अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को छोड़कर सिर्फ कर्तव्य समझना कर्म करना ही यज्ञ है। तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। दूसरों के काम की नकल करने से अच्छा है कि तुम अपना काम करो, भले ही वह थोड़ा कठिन लगे। अर्जुन कहते हैं, तो मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है
बिना किसी फल की इच्छा के। कृष्ण जी: हाँ अर्जुन, आसक्ति छोड़कर कर्म करो। जो व्यक्ति इस तरह से कर्म करता है वह हमेशा शांत रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही कर्म योग का रहस्य है। अर्जुन युद्ध के परिणाम और ज्ञान की श्रेष्ठता को देखकर उलझन में हैं। कृष्ण उसे समझाते हैं कि कर्म करना हर किसी के लिए जरूरी है। कृष्ण बताते हैं कि फल की इच्छा छोड़कर कर्म समझकर कर्म करना ही कर्म योग है और यही मृत्यु का मार्ग है। कृष्ण अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म निभाने और यज्ञ की भावना से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उम्मीद है इस अध्ययन को आसानी से समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।